जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वजह से ही हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1828 को चित्तूर के जिले तिरुतुनी ग्राम व तेलुगु भाषा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिरुतुनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुरखे सर्वेपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य तिरुतुनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया। उनके पिता का नाम बिरास मियाँ व माता का नाम सीताम्बा था। बिरास मियाँ के पास कुल 5 पुत्र व 1 पुत्री थी, जिनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पे आते थे। बिरास मियाँ काफी कठिनाइयों की वजह से अपने परिवार का निर्वहन कर रहे थे। वह इसके कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त न हुआ। उसके बाद उनके पिता बिरास मियाँ ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में 1996 से लेकर 1990 के मध्य विद्यालय के लिए भेजा। फिर अगले 4 साल 1900 से लेकर 1904 तक की उनकी शिक्षा बेल्लूर में हुई। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाले थे। इन 12 वर्षों में उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1818 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने लेखकों और भाषाओं के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया और सारे लेखों की प्रशंसा की गई। उस समय ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 8 मई 1903 को शिवकामू नामक कन्या से हुआ। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उम्र 14 वर्ष थी व उनकी पत्नी की उम्र 10 वर्ष थी। लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ 3 साल बाद रहना पसंद किया। उनकी पत्नी उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था और वो अंग्रेजी लिख पढ़ भी सकती थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1907 में कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में भी विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1908 में एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। शादी के 6 वर्ष बाद उन्होंने कला स्नातकोत्तर की परीक्षा भी पास कर ली। उस समय वह कुछ अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन भी कराया करते थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास के बीएचयू के लिए चांसलर पद पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति व 1952 से 1967 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सरकार ने 1954 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया। वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में चेन्नई तमिलनाडु भारत में उसकी उम्र में हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।